अब ये आर्टिकल 355 क्या है, ये इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। एक चीज़ बताऊं, आर्टिकल 355 के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन आर्टिकल 356 यानी कि 356, इसका अगला ही जो आर्टिकल है इसके बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 356 है, ये बात करता है प्रेसिडेंट रूल के बारे में, है ना। आर्टिकल 356 जैसे इन्वोक होगा, इससे क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। लेकिन अभी हम 356 की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें 355 की। तो जो आर्टिकल 355 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बेसिकली एक ऐसा प्रोविज़न है, एक ऐसा आपको पॉइंट देखने को मिलेगा जिससे हमारी केंद्र सरकार के पास में ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं। अगर कोई स्टेट है जिसमें इस प्रकार की हिंसा हो रही है, या फिर कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पर एक्सटर्नल अग्रेशन हो रहा है, बाहर से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, या फिर उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, जैसे मणिपुर के अंदर देखने को मिला, इंटरनली यहाँ पर इस प्रकार के वायलेंस दंगे हो रहे हैं, तो उस स्टेट को प्रोटेक्शन देने के लिए जो केंद्र सरकार है वो आर्टिकल 355 को लागू कर सकती है, जिससे सारी की सारी जो पावर्स हैं वो हमारी केंद्र सरकार के पास में आ जाएगी, और केंद्र सरकार क्या करेगी, पूरी कोशिश करेगी उस स्टेट के अंदर में उस एक्सटर्नल अग्रेशन या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस को कंट्रोल किया जा सके। अब ये आर्टिकल जो 355 है, ये किसका हिस्सा है? देखो, ये जो प्रोविजन है ना, ये हमारे संविधान में पार्ट 18 के अंदर मेंशन्ड है। पार्ट 18 के अंदर मेंशन्ड है, और पार्ट 18 आपको पता है इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में डिस्कशन करता है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस का यहाँ पर आप कह सकते हो एक हिस्सा है। आर्टिकल 355 के तहत ये एक कह सकते हो ड्यूटी है हमारी केंद्र सरकार की कि वो हर एक स्टेट को बचाए, कोई इंटरनल थ्रेट से या एक्सटर्नल थ्रेट से। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है म्यांमार के साथ में, तो म्यांमार की साइड से अगर कोई खतरा पैदा होगा वहाँ पे, तो भी आर्टिकल 355 जो है लागू कर सकती है सरकार, हमारी केंद्र सरकार, और इन जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उनको प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सकता है। और ऐसे ही केस इंटरनल थ्रेट के साथ में, यानी कि अगर स्टेट के अंदर हो रहा है तो उस स्थिति को संभालने के लिए भी आर्टिकल 355 को लागू किया जा सकता है। ठीक है, ये आपने मोटा मोटा पढ़ लिया, लेकिन इसके अलावा थोड़ा और गहराई से जाओगे तो इस आर्टिकल 355 के अंदर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, है ना। कुछ कह सकते हो कि रोक टोक भी आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि केंद्र सरकार कोई ऐसे फालतू में यहाँ पर आर्टिकल 355 को लागू नहीं कर सकती है। ये डायरेक्शन तभी दिए जाते हैं जब कोई स्टेट मशीनरी फेल हो रही होगी, यानी कि स्टेट जो है सही से काम नहीं कर पा रहा है ना, स्टेट गवर्नमेंट जो है स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तभी जाकर यहाँ पर इस प्रकार से आर्टिकल 355 जो है वो लागू हो पाएगा। और जो भी डायरेक्शन दिए जाते हैं ये बिल्कुल अर्जेंट नेचर के होने चाहिए, मतलब कोई अर्जेंसी हो रही है तभी जाकर आप कह सकते हो इस आर्टिकल को लागू किया जा सकता है, और स्टेट फेल हो चुका है यहाँ पर उसको कंट्रोल करने में, तभी यहाँ पर ये लागू किया जाएगा। फिर उसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है, इस केंद्र सरकार को, मतलब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो पहले उस सरकार को, यानी कि उस राज्य की सरकार को एक अपॉर्चुनिटी देनी होगी हमें कि वो अपने व्यूज़ सबमिट करे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ही यहाँ पर ये डायरेक्शन दिए जाते हैं आर्टिकल 355 को लेकर। और एक बात आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी कि जो केंद्र सरकार है वो इस पावर का जो यूज़ है वो किसी स्टेट के इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरवीन करने के लिए, वहाँ पर कह सकते हो कोई इंटरफेयर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकती है। जब तक कोई स्टेट के अंदर में फेलियर नहीं हो जाता है तब तक इसको लागू नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट आपको 2-3 बार देखने को मिल जाएगा। सवाल यह है कि चलो एक बार लागू कर दिया 355, तो ये कब तक रहेगा, इसका ड्यूरेशन क्या है? देखो, जो ड्यूरेशन यहाँ पर आर्टिकल 355 का है वो हमारे संविधान में कोई भी स्पेसिफाइड तरीके से बताया नहीं गया है कि कब तक रहेगा। खैर, जो हमारी केंद्र सरकार है वो कह सकते हो कि तब तक लागू कर सकती है, तब तक सिचुएशन नॉर्मल ना हो जाए, है ना। जैसे मणिपुर में जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो आर्टिकल 355 को विड्रॉ कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर बोला गया है। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है जब जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, वो यहाँ पर रिक्वेस्ट करे कि अब इस आर्टिकल 355 को हटा लिया जाए। अगर केंद्र सरकार से बोलती है तब भी यहाँ पर इसको विड्रॉ किया जा सकता है। वैसे जो ड्यूरेशन है वैसे ड्यूरेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। फिर आपसे सवाल बन सकता है कि जो आर्टिकल 355 है, मान लो यहाँ पर किसी को, मतलब आर्टिकल 355 किसी राज्य पर लागू कर दिया गया, तो क्या इसमें जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर में आता है, ध्यान रखना। जुडिशियल रिव्यू के अंदर में आने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आर्टिकल 355 लागू हो जाए, किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट हो रहा है ना, किसी पर्सन का जो फंडामेंटल राइट है उसका यहाँ पर हनन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उस मामले को कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी, यानी आर्टिकल 355 जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आता है। बाकी कुछ इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी अलग हैं, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जो आर्टिकल 355 है इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है ना, हमारे राष्ट्रपति होते हैं, वो इस आर्टिकल को अपनी तरफ से अपनी मर्जी से नहीं लागू कर सकते। और
अगर कोई स्थिति है तो भी नहीं लागू किया जा सकता है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट के पास में एडवाइस आएगी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की साइड से। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस देंगे, देन उसके बाद में यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो इस आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। और जो आर्टिकल 355 का यूज़ है ना, ये प्रेसिडेंट को ये भी पावर नहीं देता है कि वो किसी स्टेट में डायरेक्टली इंटरफेयर कर दें, है ना। ये पावर भी यहाँ पर प्रेसिडेंट को नहीं मिलती है। प्रेसिडेंट जो है वो इस आर्टिकल को केवल और केवल यूज़ करते हैं ताकि एक स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए जा सके, कुछ चीज़ें बताया जा सके कि क्या क्या करना है। उनकी जुडिशरी में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, उनकी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी विधानसभा वगैरह में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। केवल यहाँ पर उन आर्टिकल इसलिए इसका यूज़ ऐसे किया जा सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया जाए कि भाई आप इस प्रकार से ये काम कर सकते हो, यानी ये जो प्रॉब्लम्स है इसको ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है। फिर लास्ट यहाँ पर यह है कि जो ये आर्टिकल 355 है ये लिमिटेड होना चाहिए, है ना। मतलब कम से कम समय के लिए हो तो ही ज़्यादा बेहतर है। कोई ऐसा ना हो कि परमानेंटली इसको लगा दिया जाए, और स्टेट की ऑटोनॉमी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। यानी जो स्टेट पावर में वो अपनी पावर में रहे, प्लस वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए, और इन चीज़ों के ऊपर मेन फोकस करके आर्टिकल 355 को लागू किया जाता है। आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है रिगार्डिंग आर्टिकल 355।